हेलो, नमस्कार दोस्त। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं हिंदी व्याकरण से संज्ञा टॉपिक लेकर आया हूं। आशा करता हूं संज्ञा टॉपिक से हर एक कॉन्सेप्ट आज क्लियर होगा। अगर क्लियर हो जाए तो सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक टॉपिक आज हम लोग का पढ़ना है संज्ञा। संज्ञा हम लोग कहेंगे किसको? किसी व्यक्ति या स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोग का ये डिफिनेशन समझ में नहीं आया होगा। संज्ञा कहने का मतलब क्या हुआ? किसी व्यक्ति या स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी का नाम होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, इसका नाम क्या है? मार्कर, यानी ये संज्ञा हुआ। इसका नाम क्या है? मोबाइल, या एक संज्ञा हुआ। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसका नाम क्या हुआ? पेन, या संज्ञा हुआ। यानी किसी का नाम होना चाहिए। फिर स्थान। स्थान कहने का मतलब हुआ जगह। जैसे जगह का हम नाम लेते हैं पटना। पटना एक नाम है, यानी वो संज्ञा है। दिल्ली एक नाम है, वह भी संज्ञा है। हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, ये सब हुआ संज्ञा। जो नाम हो, नाम से पुकारा। जैसे पंखा, बल्ब, टेबल, कुर्सी, सुमन, अमन, ये सब संज्ञा हुआ। यहां था नोट में करके नोट। संज्ञा विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द कहने का मतलब क्या? जिसका कोई अर्थ हो उसको हम लोग बोलेंगे विकारी शब्द। यहां पर था एक अविकारी शब्द। अविकारी शब्द हम लोग किसको बोलेंगे? जिसका कोई अर्थ ना हो उसको बोलेंगे अविकारी शब्द। यानी कि नोट था, संज्ञा हमेशा विकारी शब्द होता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ होता है, यानी बोलेंगे संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। आगे था संज्ञा का भेद। संज्ञा का भेद मुख्यतः 5 प्रकार के होता है। पहला था व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सेकंड था जातिवाचक संज्ञा। और थर्ड था समूहवाचक संज्ञा। और फोर्थ था द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5 था भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, और भाववाचक संज्ञा क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां था व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग किसको बोलेंगे? या किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को दर्शाए, उसी को बोलेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। आप लोग का डिफिनेशन समझ में नहीं आया होगा। डिफिनेशन आप छोड़ दें, सिर्फ इसका आप लोग एग्जांपल याद रखें। जैसे था राम। व्यक्तिवाचक हम लोग संज्ञा उसको कहेंगे जो एक पर्सन की ओर इशारा करे। सिर्फ एक पर्सन की ओर इशारा करे उसको बोलेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोलते हैं राम एक व्यक्ति का नाम हुआ, यानी ये हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा। सीता क्या हुआ? एक व्यक्ति का नाम हुआ, यानी बोलेंगे यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली एक खास जगह का नाम हुआ, यानी बोलेंगे हम लोग क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं आप लोग का पूछता हूं कुछ क्वेश्चन। ये बताएं, ये पेन क्या है? व्यक्तिवाचक कि समूहवाचक कि द्रव्यवाचक? आप लोग इसका कमेंट करके जरूर बताएं इसका क्या आंसर होगा। आप लोग इसका कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। और एग्जांपल देते हैं, जैसे पंखा क्या होगा? व्यक्तिवाचक कि समूहवाचक? आप लोग बताएं क्या होगा इसका आंसर। जैसे आओ देते हैं बल्ब क्या होगा? आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। जैसे ये था, ये क्या है? समूहवाचक कि व्यक्तिवाचक कि द्रव्यवाचक? आप लोग इसका जरूर बताएं कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। आगे हम लोग का था, आप लोग का व्यक्तिवाचक समझ में नहीं आए तो मैं बता देता हूं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करे, एक व्यक्ति को इशारा करे उसको बोलेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोलते हैं नदी क्या है? नदी क्या है? व्यक्तिवाचक कि समूहवाचक कि द्रव्यवाचक? आप लोग बताएं क्या इसका आंसर होगा। नदी कहने का मतलब हुआ नदी में ढेर सारा नदी आ गया, लेकिन यही नदी में सिर्फ कह दे गंगा नदी तो गंगा नदी एक फिक्स कर दिया, नदी में गंगा नदी फिक्स कर दिया,
यानी ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोलते हैं पर्वत, पर्वत क्या होगा, पर्वत क्या होगा, पर्वत होगा हमेशा जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि पर्वत में ढेर सारा पर्वत आ गया, यानी उसको बोलेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा। लेकिन पर्वत में उसको नाम लगा, जैसे हिमालय पर्वत, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा करे उसको बोलेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अब पूछते हैं, ये डिफिनीशन कोई काम का नहीं है, ये डिफिनीशन कोई काम का नहीं है, मैं इसका एग्जांपल मेन काम का है। जैसे हम पूछते हैं लड़का, लड़का क्या होगा, व्यक्तिवाचक कि समूहवाचक कि जातिवाचक, क्या होगा लड़का, लड़का क्या होगा, लड़का हमेशा होगा जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि लड़का में ढेर सारा लड़का आ गया, यानी होगा ये जातिवाचक संज्ञा। जैसे और एग्जांपल देते हैं, मैंने बाजार में गया, मैंने बाजार गया 5 लड़की को देखा, 5 लड़की को देखा। आप लोग बताएं यह कौन सा संज्ञा होगा, 5 लड़की को देखा, इसका आंसर होगा हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि लड़कियों पर फिक्स कर दिया, 5 फिक्स कर दिया, मैंने 5 लड़की को देखा, यानी वहां पर फिक्स कर दिया, यानी ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आशा करता हूं आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। आगे था जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जो किसी वस्तु, प्राणी आदि पूरी प्रजाति को दर्शाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे था गाय, कुत्ता, आदमी, इटिशी। आप लोग इसका डिफिनीशन पर मत जाएं, आप लोग इसका एग्जांपल समझें। गाय, गाय कहने का मतलब हुआ गाय में ढेर सारा गाय आ गया, काला हो, नीला हो, ब्लू हो, पीला हो, यानी गाय हमेशा होगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे था कुत्ता, कुत्ता में हर एक सब कुत्ता आ गया, वह लंगड़ा हो, काना हो, अंधा हो, बहरा हो, सब कुत्ता आ गया, सारा कैटेगरी का कुत्ता आ गया, यानी ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। फिर था आदमी, आदमी कहने का मतलब उसमें सब आदमी आ गया, गोरा, कारा, भूरा, सब टोटल आदमी आ गया, यानी उसको बोलेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा। और मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आप लोग बताएं ये शहर कौन सा संज्ञा होगा, शहर कौन सा संज्ञा होगा, शहर हमेशा होगा जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्यों होगा शहर में, शहर क्या होगा जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि शहर में ढेर सारा शहर आता है। लेकिन अगर मैं पूछ दूं पटना क्या है, जातिवाचक कि व्यक्तिवाचक, तो पटना हमेशा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और मैं एग्जांपल देता हूं, सारे लड़के खराब होते हैं, सारे लड़के खराब होते हैं। आप लोग बताएं इसका क्या आंसर होगा, व्यक्तिवाचक जातिवाचक? इसका आंसर हमेशा होगा जातिवाचक। क्यों? क्योंकि सारे लड़के में सारे लड़के नाश हो गए, एक लड़का नहीं, सारे लड़के नाश हो गए, यानी होगा ये जातिवाचक संज्ञा। और मैं पूछता हूं गंगा नदी, गंगा नदी क्या होगा, व्यक्तिवाचक कि जातिवाचक? इसका आंसर होगा हमेशा व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि मैंने गंगा नदी फिक्स कर दिया, नाम फिक्स कर दिया वहां पर गंगा नदी, यानी ये होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सिर्फ नदी पूछे कि नदी क्या है, तो नदी में ढेर सारा नदी हो गया, यानी बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा हम लोग किसको कहेंगे, जो शब्द किसी समूह की ओर इशारा करे, किसी समूह की ओर इशारा करे, उसको हम लोग बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे था मेला, मेला एक व्यक्ति से नहीं लगता है, उसमें ढेर सारा व्यक्ति को आवश्यकता होता है, यानी बोलेंगे मेला एक समूहवाचक संज्ञा है। जैसे फोड़ता सभा, सभा क्या हुआ, सभा एक व्यक्ति से नहीं लगेगा, उसको लिए ढेर सारा व्यक्ति की आवश्यकता होता है, यानी सभा एक समूहवाचक संज्ञा हो गया। जैसे बोलेंगे
अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा क्या हुआ? समूहवाचक। बाजार, बाजार क्या हो? बाजार एक व्यक्ति से नहीं लगेगा, यानी बाजार हुआ समूहवाचक संज्ञा। आगे था द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी ठोस, द्रव आदि को दर्शाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे था पानी, पानी एक द्रव है, तो सिंपल है यार। पानी क्या है? पानी द्रव है। दूध क्या है? द्रव है। बालू क्या है? बालू एक द्रव है। यानी जिसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं, नाप या तौल सकते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे था भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? किसी भी प्रकार के भाव को दर्शाए, किसी भी प्रकार के भाव को दर्शाए उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे था भाव, प्यार, प्यार क्या हुआ? प्यार एक हुआ भाववाचक संज्ञा। बेईमानी, नोट में करके यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ नोट, इस संज्ञा को ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। इस संज्ञा को ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। जैसे प्यार को हम लोग छू सकते हैं, प्यार को छू सकते हैं, प्यार को हम लोग छू नहीं सकते, नहीं देख सकते, फील कर सकते हैं, यानी ये हुआ भाववाचक संज्ञा। आगे था बेईमानी। बेईमानी को देख सकते हैं, बेईमानी को देख सकते हैं, छू सकते हैं बेईमानी को नहीं, इसको हम लोग फील कर सकते हैं कि यह व्यक्ति बेईमान है, यानी इसको हम लोग बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। आगे था मोहब्बत। मोहब्बत क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा, इत्यादि etc। आप लोग का जरूर समझ में आया होगा। और मैं अब क्वेश्चन पूछता हूं, 5 को क्वेश्चन पूछता हूं, आशा करता हूं 5 में 5 सही होगा। आप लोग बताएं, पहला क्वेश्चन था नदी। नदी कौन सी संज्ञा है? नदी कौन सी संज्ञा है? आप लोग बताएं कमेंट करके, नदी कौन सी संज्ञा है? नदी हमेशा होगा जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि नदी में ढेर सारा नदी आ गया, यमुना नदी, गंगा नदी, हिमालय, जो भी नदी का नाम हो, यानी नदी में ढेर सारा नदी आ गया, यानी नदी हुआ क्या? जातिवाचक संज्ञा। और पूछ लेते हैं पर्वत। पर्वत क्या है? पर्वत क्या? व्यक्तिवाचक की जातिवाचक। हमेशा कैंडिडेट दो चीज में फंसता है, या तो व्यक्तिवाचक हो या तो जातिवाचक हो। ये तीनों टॉपिक सिंपल है, लेकिन हमेशा क्वेश्चन उसी टॉपिक से बनता है जिसमें बच्चे फंसते हैं। तो आप लोग बताएं पर्वत क्या होगा? व्यक्तिवाचक की द्रव्यवाचक की समूहवाचक की जातिवाचक? पर्वत हमेशा होगा क्या? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि पर्वत को हमने नाम फिक्स नहीं किया कि ये पर्वत हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट, ये हमने फिक्स नहीं किया। पर्वत में ढेर सारा पर्वत होगा, यानी पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है। और पूछते हैं आप लोग से, सारे लड़की खराब होते हैं, सारे लड़की खराब होते हैं। आप लोग बताएं यह कौन सी संज्ञा होगा? इसका आंसर हमेशा होगा क्या? जातिवाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि सारे लड़की मैंने एक को फिक्स नहीं किया कि ये लड़की होना चाहिए, यामिनी होना चाहिए, चीना होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, हमने फिक्स नहीं किया, यानी सारे लड़की खराब होते हैं, यानी हो गया यह हमेशा जातिवाचक संज्ञा। और दो क्वेश्चन और पूछते हैं। पंखा क्या होगा? पंखा हमेशा होगा क्या? जातिवाचक संज्ञा। हमेशा जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों होगा जातिवाचक संज्ञा? क्योंकि पंखा में हम लोग पंखा का नाम फिक्स नहीं किया। पंखा में ढेर सारा पंखा आ गया, उसमें पंखा होगा बजाज होगा और कोई कंपनी का नाम होगा, ढेर सारा पंखा हो गया, यानी पंखा एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन बट हमने फिक्स कर दिया बजाज का पंखा, इस नाम का पंखा, यानी वह होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक की ओर इशारा कर दे, यानी बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पूछते हैं
काला पेन खराब होता है, काला पेन खराब होता है, कौन सा संज्ञा है? काला पेन खराब होता है कौन सा संज्ञा है? इसका आंसर हमेशा होगा काला पेन, यानी इसको हमने फिक्स कर दिया। काला पेन खराब होता है, सिर्फ काला पेन खराब होता है, यानी काला पेन व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन हमने क्वेश्चन को टर्न करते हैं, पेन खराब होते हैं, कौन सा संज्ञा? तो पेन में सारा पेन आ गया, वह लाल हो, ब्लू हो, काला हो, नीला हो, सारा पेन आ गया, यानी पेन सिर्फ क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। आशा करता हूं आप लोग का जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया तो सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।